हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 68। तिथि है 16 दिसंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता, और वो भी पासों पर आधारित। पासे यानी जब हम लूडो खेलते हैं तो हम पासा फेंकते हैं ना, तो वही है ये पासा। तो जब आप लूडो खेलते हो तो आप देखा है अपने उस लूडो के 6 फलक होते हैं और हर पे नंबर लिखे होते हैं, और नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 नंबर होते हैं। और जब हम पासा फेंकते हैं तो एक बार में एक ही नंबर हमें दिखाई देता है। तो अब हम अगर हर नंबर की प्रायिकता निकालें तो क्या होगा? कुल परिणाम तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 6 परिणाम है कुल। और जब हमारे पास एक ही नंबर एक बार में आ रहा है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी अगर हम एक की प्रायिकता देखें तो वो 1/6, यानी जो हमें अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। उसी प्रकार 2 की भी 1/6, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी और 6 की भी, यानी सभी की क्या आ रही है प्रायिकता? समान प्रायिकता आ रही है, वो है हमारी 1/6। अब अगर हम 2 पासे फेंकेंगे तो हमारे कुल परिणाम कितने होते हैं? जब हम 2 पासे फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 36 होती है। तो अब ये जो हमारा पासे फेंकने का है ना खेल, इसी से संबंधित हम प्रश्न हल करेंगे और प्रायिकता निकालेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास उदाहरण 1। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले जब हमने पासा फेंका तो हमारे पास आ गए 6 परिणाम। तो ये हमारे 6 परिणाम, उसमें चाहिए हमें अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3 और 5, यानी 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो कुल अभाज्य संख्याएं हो गई हमारी 3 और कुल परिणाम जो हैं वो हैं 6। तो प्रायिकता क्या आ गई कि प्रायिकता हो एक अभाज्य संख्या की, वो आ गई 3/6, जिसे हल किया तो 1/2 मिल गया। इसी प्रकार अगर हमें 2 और 6 के बीच की कोई संख्या चाहिए तो ये रहा 2 और ये रहा 6। तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, बस इनके बीच की हमें संख्या लेनी है, वो है 3, 4, 5, यानी 3 संख्याएं मिल रही हैं हमें। तो फिर अगेन हमारे पास प्रायिकता कितनी आ जाएगी? कुल संख्याएं बीच में जो आ रही हैं वो 3 और कुल परिणाम 6 है, तो 3/6 किसके बराबर आ गया? 1/2 के। उसी प्रकार जब हम विषम संख्याओं की बात करते हैं तो विषम संख्याएं 1, 3 और 5 ये मिलेंगी, यानी फिर हमें कितनी 3 विषम संख्याएं मिल गई? 3 विषम संख्याएं, कुल परिणाम 6, तो प्रायिकता हो गई 1/2। तो ये हो गया प्रायिकता से संबंधित प्रश्न। अब अगला क्या है? अब हम फेंक रहे हैं 2 पासों को एक साथ। तो सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। यानी जब हम 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि एक पासे पर जो संख्या आ रही है और दूसरे पासे पे जो संख्या दिखेगी ऊपर, उन दोनों का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5। यानी अगर एक पे 2 आया तो दूसरे पर 1 हो, तभी तो उनका गुणनफल 2 हो जाएगा। एक पे 3 आया तो भी दूसरे पर 1 होना चाहिए, तभी गुणनफल 3 होगा, क्योंकि हमें गुणनफल में क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। तो अब जब हमने भी देखा कि जब हम 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम जो होते हैं वो होते हैं 36। तो अब हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन 1 और 2। 1 और 2 बना तो 2 और 1 का बनेगा। 1 गुणा 3 तो 3 गुणा 1 भी होगा। 1 गुणा 5 तो 5 गुणा 1, यानी कुल कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई 6। कुल परिणाम हमारे पास हैं 36। तो अब हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या है हमारा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, यानी 6/36, जो कि बराबर है 1/6 के। है ना आसान? आप देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, यानी अगला उदाहरण। अब है हमारे पास उदाहरण 3। एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, यानी 2 पासे फेंक रहे हैं हम। सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। तो फिर वही 2 पासे फेंके तो संभावित परिणाम हो गए 36।
और संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, यानी एक पासे पर जो संख्या है उसे दूसरी संख्या में जोड़ें जो दूसरे पासे पे आई है तो वो 8 के बराबर आनी चाहिए। तो अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं? 2, 6, तो 6 और 2 का भी बनेगा। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या आ गए? 2, 6, 3, 5, 4, 6, 5, 3, 6, 4 और एक और होना, 6, 4 नहीं 6, 2, क्योंकि 6, 4 तो 10 हो जाएगा। तो अब ये आ गए हमारे पास अनुकूल परिणाम। तो और यहाँ भी हमें इसे करेक्ट कर देते हैं, 4 के साथ हमारा 4 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि 4 और 4 8 होता है ना। तो 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई 5। तो हमारा जो प्रायिकता हो गई वो हो गई अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी 5/36। अब जब हम दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन किस किस ढंग के बन सकते हैं? ये एक पासे के नंबर कि वहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, और दूसरा पासा वहां पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आ सकते हैं। तो हो सकता है दोनों पे 1, 1 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 2 हो, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। इसी प्रकार पहले पे 2 हो दूसरे पे 1 हो, फिर 2, 2, इस प्रकार करके हमारे पास 6, 6 तक यानी 36 हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। इसलिए जब हम दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास कुल परिणामों की संख्या 36 होती है। अब है स्वयं प्रयास कीजिए, यानी अब हमें प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1, एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या 5, 5 से छोटी संख्या और 5 से बड़ी संख्या। तो अब इनकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अब है हमारे पास हल 1। तो उसका पहला पार्ट कि हमें परिणाम निकालना है कि संख्या 5 आए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो जब हमने पासे को एक बार फेंका तो हमारे पास ऑप्शन आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक संख्या आएगी। तो कुल परिणाम हो गए 6 और हमेशा ये सिर्फ एक संख्या यानी संख्या 5। तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। तो प्रायिकता हो गई इस E1 घटना की कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या मिल गई हमें? 1/6। अब दूसरा जहां पर हमें देखना है 5 से छोटी संख्या। तो 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी? 1, 2, 3 और 4, यानी 4 ही ऑप्शन है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 और प्रायिकता क्या हो गई? अगर हम उसे E2 माने तो 4 बटे में कुल परिणाम यानी 6, और उसे हल किया तो 2/3। अब तीसरा है E3, हमने उसे मान लिया और वो है 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या तो सिर्फ एक संख्या 6 ही है। जब हम पासा फेंकेंगे तो हमें सिर्फ 6 ही मिलेगा, यानी अनुकूल परिणाम हो गया 1, कुल परिणाम 6। तो प्रायिकता हो गई 1/6। तो हो गया पहला प्रश्न हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या और दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या। तो अभाज्य संख्या वाला तो अभी हमने किया था। अब हमें उसी रूल को यूज करते हुए इस प्रश्न को भी हल करना है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब जब हम दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? 36। अब दोनों पासों पर हमें अभाज्य संख्या चाहिए, उसे हमने मान लिया घटना E1। तो अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? 2, 3 और 5, जो हमें पासे पर मिल सकती है। तो अब हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो हो सकता है पहले पासे पर 2 हो और दूसरे पासे पर 3। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना है तो 3 और 2 का भी बनेगा। फिर 2 और 5 तो 5 और 2 का बनेगा। फिर हमने लिया 3 और 5 तो क्या बनेगा? 5 और 3 का कॉम्बिनेशन भी हमारा यहाँ पर बनेगा। तो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। 5, 5 और 2, 2। और एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि दोनों पासों पर अभाज्य संख्या हो? तो वो हो सकता है 3, 3। तो हमारे पास कुल कितने परिणाम आ गए यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 परिणाम आ गए। तो अनुकूल परिणाम हो गए 9 और प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम यानी 9/36, और उसे हल किया तो मिल गया 1/4। अब दूसरी घटना हमने मान ली कि दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या आ रही है, वो हो गया हमारा E2। तो 3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी पासे पर? 4,
5 और 6। तो अब इनके कॉम्बिनेशन बनाए, दोनों पर 4 आ जाए, एक पे 4 एक पे 5, तो 5 और 4 का भी हो सकता है। 4 6 तो 6 4 भी हो सकता है। दोनों पासों पर 5 आ सकते हैं, 5 6 तो 6 5, और एक कॉम्बिनेशन बनेगा 6 6 का। तो अनुकूल परिणाम यहाँ भी कितने आ गए, 9, और प्रायिकता हो जाएगी 9/36 यानी 1/4। तो हो गया ये प्रश्न भी हल। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी संभावित परिणाम लिखिए व निम्न तालिका में दिए गए योगों की प्रायिकता भरिए। तो ये है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, कि जो दोनों पासों पे संख्याएं आ रही हैं उनका योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर हमें निकालनी है उनकी प्रायिकता। जैसे 2 आने का चांस क्या है, सिर्फ एक एक, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है, और 2 पासे फेंके हैं तो कुल कॉम्बिनेशन हो गए 36। तो प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी 1/36। इसी प्रकार हमें 3 4 5 6 7 ये सारे 12 तक दोनों संख्याओं का योग देखना है जो दोनों पासों पर हमें दिखाई देगी। तो अब इस तालिका को हमें हल करना है। तो अब इसे हल करते हैं। अब है हमारे पास हल 3, क्योंकि 2 हमने पासे फेंके तो कुल परिणाम हो गए 36। 2 की प्रायिकता हम देख चुके हैं, अब 3 से हम अपनी तालिका को शुरू करते हैं। तो 3 के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं संभावित परिणाम, कि पहले पर 1 हो तो दूसरे पे 2 होगा, और फिर इसी का उल्टा ले लिया हमने 2 1, यानी 2 ऑप्शन आ गए। तो 2/36 कुल परिणाम, तो कितना आ गया 1/18, ये हमारी प्रायिकता आ गई। अब योग 4 हो तो 4 के लिए क्या होगा, अगर पहले पे 1 है तो दूसरे पे क्या होगा 3, तो इसका उल्टा भी ले लेते हैं 3 1। अगर पहले पे 2 है तो दूसरे पे भी क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ कुल परिणाम कितने आ गए 3, और हमारे पास अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम आ गया 1/12। अब बारी आई 5 की, तो 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन होगा। पहले पे 2 आया तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, तभी इनका जोड़ 5 होगा। फिर 3 आया तो 2 आएगा, 4 पहले पे हुआ तो दूसरे पर 1 होगा। तो कुल परिणाम यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम है वो है 4 बटे में 36 यानी 1/9। अब बारी आई 6 की, तो पहले 90 अगर 2 आया तो दूसरे पे 4 होगा, पहले पे 1 है तो दूसरे पे 5, फिर 3 है तो 3, और इसी प्रकार अगर 4 है तो कितना मिलेगा दूसरे पे 2, 5 है तो 1। तो कुल कितने परिणाम हमें मिल गए यहाँ 5, यानी 5/36। तो 5/36 तो 5/36 के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आगे और सरल नहीं हो सकता। अब बारी आई 7 की, तो 1 6, तो 6 1 का कॉम्बिनेशन, पहले पे 2 है तो दूसरे पे 5, यानी 5 और 2 भी बन सकता है। पहले पे 3 है तो दूसरे पे 4, तो यानी 4 और 3 का भी बन जाएगा। तो अनुकूल परिणाम आ गए 6 बटे में कुल परिणाम 36, तो उत्तर आ गया 1/6। अब 8वें पे आए, यानी 8 योग होना चाहिए। तो 1 और 7 7 तो हो ही नहीं सकता, पासे में तो 6 तक संख्याएं हैं, तो 2 से शुरू किया। 2 6, तो 6 और 2 का बन गया। 3 5, तो 5 और 3 भी बनेगा, और 1 बनेगा हमारा 4 और 4 का। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ पर हमारे पास 5/36 प्रायिकता हमें मिल गई। अब 9 होना चाहिए योग, तो पहले पे 3 तो दूसरे पे 6, तो 6 और 3 का बन गया। पहले पे 4 तो दूसरे पे 5, पहले पे 5 तो दूसरे पे 4, यानी उत्तर आया 4/36 यानी 1/9। अब 10 के लिए क्या होगा, 4 6, तो 6 4, और 5 5 का तो हमें पता ही है, यानी 3/36 प्रायिकता आ गई। 3/36 किसके बराबर हो गया 1/12 के। आगे हमारे पास क्या है 11 के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन 5 6 और 6 5, बस 2 ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो 2 अनुकूल परिणाम बटे में 36, यानी 1 कितना आ जाएगा 18। और लास्ट है 12 तो कब मिलेगा, जब दोनों पे 6 आए, यानी सिर्फ एक ही अनुकूल परिणाम है, तो उत्तर आ गया 1/36। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 3 हल।
तो इसी प्रकार जो हम खेलते खेलते कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना, उसकी हम प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।